जब कोई इंसान पहली बार ट्रेडिंग शुरू करता है तो उसके मन में बड़े बड़े सपने होते हैं। लगता है जल्दी ही बहुत पैसा कमा लेंगे, लाइफ सेट हो जाएगी, आजादी से जी पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे मार्केट की हकीकत सामने आती है वैसे वैसे ये सपना एक उलझन में बदलने लगता है। चार्ट्स, न्यूज, टिप्स सब कुछ फॉलो करने के बाद भी नुकसान होता है और समझ नहीं आता कि गलती आखिर हो कहां रही है। कभी खुद को दोष देते हैं, कभी मार्केट को। लेकिन सच तो यह है कि असली जंग हमारे दिमाग के अंदर चल रही होती है। यही समझाने आई है यह किताब, ट्रेडिंग इन द जोन। इसके लेखक मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है आपकी सोच। डर, लालच, जल्दीबाजी और उम्मीदें, ये सब मिलकर हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। और जब तक हम इन भावनाओं पर काबू नहीं पाते तब तक हम चाहे जितनी जानकारी ले लें, मुनाफा नहीं कमा सकते। इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक सफल ट्रेडर कैसे सोचता है, कैसे बिना डर के फैसले लेता है और कैसे लगातार मुनाफा कमाने वाली सोच अपनाता है। यह वीडियो आपके दिमाग के उस हिस्से को ठीक करेगा जो बार बार आपको ट्रेडिंग में नुकसान की ओर ले जाता है। अगर आप सच में ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले ऐसे ही ऑडियो बुक्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। और दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि कोई प्रोफेशनल ट्रेडर आपके साथ ट्रेड करे, आपकी गलती पकड़े, आपको सही दिशा दिखाए और आपको वो सब सिखाए जो सालों में लोग खुद से नहीं सीख पाते, और वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो आपके लिए एक शानदार मौका है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है। बस उस फॉर्म को भरिए और सबमिट कर दीजिए। 48 घंटे के अंदर एक प्रोफेशनल ट्रेडर की टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और आपकी हर तरह से मदद करेगी, चाहे आप बिल्कुल शुरुआत में हो या पहले नुकसान झेल चुके हों। याद रखिए, सही मार्गदर्शन से ही ट्रेडिंग में सफलता मिलती है। और जब कोई अनुभवी इंसान आपको सीधा रास्ता दिखा रहा हो तो मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे अभी भरिए और जुड़ जाइए एक प्रोफेशनल टीम के साथ। अब चलिए वापस लौटते हैं हमारी जबरदस्त किताब ट्रेडिंग इन द जोन पर और जानते हैं वो सब कुछ जो आपको एक शांत, समझदार और सफल ट्रेडर बना सकता है। चैप्टर 1, द रोड टू सक्सेस। जब कोई इंसान ट्रेडिंग शुरू करता है तो उसके पास एक बात बिल्कुल साफ होती है, उसे पैसा कमाना है। वो सोचता है कि अगर सही टाइम पर खरीदा और बेचा जाए तो मुनाफा नौफा तो होना ही है। वो टेक्निकल एनालिसिस से सीखता है, चार्ट पढ़ना सीखता है, फंडामेंटल रिपोर्ट्स भी समझने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी नतीजे वैसे नहीं आते जैसे सोचे थे। कभी एक ट्रेड में जबरदस्त प्रॉफिट तो अगले ही ट्रेड में भारी नुकसान, और फिर शुरू होता है वो चक्र जिसमें इंसान बार बार कोशिश करता है पर टिक नहीं पाता। मार्क डगलस इसी जगह पर हमें रोकते हैं और पूछते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में लगातार सफल होने वाले लोग आखिर ऐसा क्या अलग करते हैं? उनका जवाब साफ है, वो अपनी मानसिकता यानी माइंडसेट पर काम करते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि मार्केट को समझना सबसे जरूरी है, लेकिन सच तो यह है कि मार्केट कभी भी किसी के काबू में नहीं होता। जो चीज आपके काबू में है वो है आपकी सोच, आपका रिएक्शन और आपकी भावनाएं। यही कारण है कि दो लोग एक ही ट्रेड को देखकर दो अलग फैसले लेते हैं। एक डर के कारण ट्रेड छोड़ देता है और दूसरा उसी में मुनाफा कमा लेता है। इस चैप्टर में मार्क कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का रास्ता चार्ट्स या रणनीति से नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं पर नियंत्रण से होकर जाता है। कई बार आप सही होते हुए भी ट्रेड जल्दी बंद कर देते हैं या नुकसान में भी ट्रेड को पकड़े रखते हैं क्योंकि मन में डर होता है कहीं फिर गलती ना हो जाए। असल में हमें पहले खुद को ठीक करना होता है, अपने डर, लालच और असुरक्षा को समझना होता है। ट्रेडिंग एक मिरर की तरह होती है जो बार बार हमें हमारी कमजोरी दिखाती है। जो इंसान उस आईने को देखकर खुद को सुधार लेता है वही ट्रेडिंग में टिक पाता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर आप लगातार मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको खुद को प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना सिखाना होगा। एक ऐसा ट्रेडर
जो हर बार शांत दिमाग से फैसले ले, जो नुकसान को स्वीकार कर सके और जो हर ट्रेड को एक नई संभावना की तरह देखे। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आपकी सफलता सिर्फ आपकी सोच पर टिकी है, न कि मार्केट की चाल पर। अगर आप वाकई ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म टिकना चाहते हैं, तो इस सोच को अपनाना जरूरी है। चैप्टर 2, द ल्यूर ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते ही इंसान को एक बड़ी चमक दमक नजर आती है। पैसे की बारिश, जल्दी मुनाफा और सपनों की पूरी होने वाली जिंदगी, ये सब मन को बहुत लुभाते हैं। मार्केट का ये आकर्षण ऐसा होता है कि कई बार इंसान खुद को रोक नहीं पाता। वो सोचता है कि बस एक सही फैसला कर लूं, फिर पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन इस चमक के साथ साथ इसके बहुत बड़े खतरे भी छुपे होते हैं, जिनका अंदाजा शुरू में नहीं होता। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग का ये आकर्षण अक्सर हमें बहकाता है और कई बार हमारे सबसे कमजोर पक्षों को सामने ला देता है। लालच, जल्दी पैसा कमाने की चाह और डर, ये तीनों मिलकर हमारे दिमाग को भ्रमित कर देते हैं। हम सोचते हैं कि मार्केट हमारे लिए है, लेकिन सच तो यह है कि मार्केट कभी किसी का खास नहीं होता। जब हम अपने लालच के चलते ज्यादा रिस्क लेते हैं, तो नुकसान होना तय है और डर के कारण हम सही समय पर फैसले नहीं ले पाते। इसीलिए कई बार लोग थोड़े से नुकसान को देख डर जाते हैं और जल्दबाजी में ट्रेड छोड़ देते हैं, जबकि सही प्लान से थोड़ा धैर्य रखकर वो मुनाफा कमा सकते थे। ट्रेडिंग का असली खतरा यही है कि यह हमारे अंदर के भावनात्मक असंतुलन को बहुत तेजी से बाहर लाता है। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो इन भावनाओं को समझता है, उन्हें काबू में रखता है और मार्केट की असली चाल समझ पाता है। ये समझदारी ही लंबे समय तक टिकने और मुनाफा कमाने की कुंजी है। इस चैप्टर में हमें यह सीखना है कि ट्रेडिंग का आकर्षण जितना बड़ा होता है, उसके साथ उतने ही बड़े खतरे भी होते हैं। अगर हम इन खतरों से अनजान रहेंगे, तो ये चमक हमें कहीं का नहीं छोड़ती। इसलिए ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले अपनी सोच और भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। चैप्टर 3, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में होते हैं, तो अक्सर हम अपनी सफलता या असफलता का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने लगते हैं। कभी मार्केट को दोष देते हैं, कभी किसी सलाहकार को, तो कभी खुद की किस्मत को कोसते हैं। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में असली सफलता तभी मिलती है जब हम पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी खुद लें। अपनी गलतियों को पहचानना और स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हर निर्णय का परिणाम हमारी सोच और हमारे फैसले पर निर्भर करता है, तब तक हम सुधार नहीं कर पाएंगे। जिम्मेदारी लेने का मतलब यह नहीं कि हम खुद को दोषी मान लें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी भावनाओं, अपनी रणनीति और अपने फैसलों के लिए ईमानदार रहें। ट्रेडिंग में हर बार सही होना मुमकिन नहीं है, लेकिन हर बार अपनी गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना जरूरी है। जब आप अपने ट्रेडिंग के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप खुद को शक्तिशाली महसूस करते हैं और बेहतर फैसले लेने लगते हैं। मार्क बताते हैं कि जिम्मेदारी लेने से ही आपका मन मजबूत होता है, डर कम होता है और आप मार्केट के उतार चढ़ाव को समझकर शांत दिमाग से काम कर पाते हैं। इस मानसिक बदलाव के बिना कोई भी तकनीक या रणनीति आपको स्थायी सफलता नहीं दे सकती। इसलिए अपनी ट्रेडिंग की पूरी जिम्मेदारी लेना सीखिए, क्योंकि यही आपके सफर की असली शुरुआत है। चैप्टर 4, कंसिस्टेंसी, ए स्टेट ऑफ माइंड। हर नया ट्रेडर यही चाहता है कि वो मार्केट में लगातार मुनाफा कमाए, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग कुछ ट्रेड्स में जीतते हैं, फिर अचानक बड़े नुकसान में चले जाते हैं। सवाल यह नहीं है कि आप एक दो बार प्रॉफिट कर सकते हैं या नहीं। असली सवाल यह है, क्या आप हर बार एक जैसी सोच और अनुशासन के साथ ट्रेड कर सकते हैं? मार्क डगलस इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी, स्टेट ऑफ माइंड, यानी लगातार मुनाफा कमाने की सोच, जो सिर्फ दिमाग की स्थिति से आती है। कई लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास सही सिस्टम या बढ़िया टिप्स हों, तो वो लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन मार्क कहते हैं कि कंसिस्टेंसी किसी सिस्टम से नहीं, बल्कि उस इंसान की सोच से आती है जो उस सिस्टम को चला रहा है। अगर आपके अंदर डर, लालच, जल्दबाजी या शक भरा हुआ है, तो दुनिया का सबसे बढ़िया सिस्टम भी आपके लिए बेकार है। जैसे एक खिलाड़ी को हर मैच में एक जैसा प्रदर्शन करने के लिए मन की एक स्थिर स्थिति चाहिए होती है,
वैसे ही एक सफल ट्रेडर को भी अपने मन को स्थिर और शांत रखना आता है। इसका मतलब है कि वो हर ट्रेड को एक ही नजरिए से देखता है, ना ज्यादा उम्मीद, ना ज्यादा डर। जब आप हर बार एक जैसी मानसिक स्थिति के साथ ट्रेड करते हैं, तो आपकी भावनाएं आपको बीच में नहीं रोकती। आप ट्रेड को उसके सेटअप के आधार पर लेते हैं, न कि मन की बेचैनी या लालच के आधार पर। कंसिस्टेंसी का मतलब है बार बार वही तरीका अपनाना जो आपने खुद के लिए तय किया है, चाहे नतीजा कुछ भी निकले। क्योंकि जब आप मन से स्थिर होते हैं, तो आप हर परिणाम को स्वीकार कर पाते हैं और अगली बार और भी बेहतर करते हैं। इस चैप्टर की सबसे गहरी बात यही है, मार्केट में स्थायी सफलता पाने के लिए आपका मन भी स्थायी और संतुलित होना चाहिए। तभी आप उन लोगों में शामिल हो पाएंगे जो रोज नहीं, लेकिन लगातार कमाते हैं। चैप्टर 5, द डायनामिक्स ऑफ परसेप्शन। हम जब भी मार्केट को देखते हैं, चार्ट, प्राइस मूवमेंट या न्यूज, तो हम मानते हैं कि हम सब कुछ वैसा ही देख रहे हैं जैसा वो है। लेकिन असल में हम मार्केट को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, बल्कि जैसा हमारा दिमाग उसे देखना चाहता है वैसे देखते हैं। हमारी सोच, हमारे पुराने अनुभव, डर, लालच, उम्मीदें, ये सब मिलकर हमारी परसेप्शन यानी देखने की नजर को बना देते हैं। मार्क डगलस बताते हैं कि दो लोग एक ही चार्ट को देखकर दो बिल्कुल अलग फैसले कैसे ले सकते हैं। इसका कारण यही परसेप्शन है। एक वही चीज को अवसर मानता है तो दूसरा उसमें खतरा देखता है। मतलब सच्चाई वही है, लेकिन नजरिया अलग है। ये नजरिया सिर्फ हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग से बनता है, जो हमने बचपन से लेकर आज तक हर अनुभव से सीखा है। अगर हमें नुकसान का डर ज्यादा है, तो हम हर मूवमेंट में रिस्क देखेंगे। अगर हम हमेशा जल्दी पैसा कमाने की जल्दी में रहे हैं, तो हम हर मौके को बड़ा मुनाफा समझकर ओवर ट्रेड कर देंगे। ट्रेडिंग में परसेप्शन का खेल बहुत बड़ा है, क्योंकि यहां हर फैसला उसी पर निर्भर करता है कि आप चीजों को कैसे देख रहे हैं। इसीलिए अगर आपकी सोच डर, लालच या बीते हुए अनुभवों से बनी है, तो आपका हर ट्रेड उसी ढंग से प्रभावित होगा। मार्क कहते हैं कि अगर आप वाकई एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी परसेप्शन को साफ करना होगा, यानी चीजों को वैसा देखने की आदत डालनी होगी जैसी वो है, ना कि जैसी आप चाह रहे हैं कि वो हों। मतलब है कि आपको अपने पुराने ट्रेडिंग अनुभवों, नुकसान की यादों या मुनाफे की उम्मीदों को एक तरफ रखकर हर नए ट्रेड को बिल्कुल नए नजरिए से देखना होगा। इस चैप्टर की सबसे गहरी बात यह है कि मार्केट को समझने से पहले हमें खुद को समझना होगा, क्योंकि जब तक हमारी परसेप्शन साफ नहीं होगी, तब तक हम मार्केट को कभी सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। चैप्टर 6, द मार्केट्स पर्सपेक्टिव। जब हम मार्केट में ट्रेड करने आते हैं, तो हमारे दिमाग में हमेशा यही चलता है कि अब क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, कितना मुनाफा मिलेगा। लेकिन मार्क डगलस हमें एक बहुत जरूरी बात समझाते हैं, मार्केट को इंसान की तरह मत देखिए। मार्केट ना आपको कुछ देना चाहता है, ना आपसे कुछ छीनना चाहता है। वो तो बस एक निरपेक्ष, न्यूट्रल जगह है, जहां लोग अपनी राय के आधार पर खरीदते और बेचते हैं। हर ट्रेडर अपने अपने कारणों से बाजार में आता है। कोई डर के कारण बेच रहा होता है, तो कोई लालच में खरीद रहा होता है, और यही सब मिलकर हर सेकंड, हर पल प्राइस को ऊपर नीचे करते हैं। लेकिन खुद मार्केट का कोई इरादा नहीं होता। वो बस उस पल मौजूद हर राय, हर भावना और हर निर्णय का एक रिजल्ट होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मार्केट गलत है या मार्केट ने धोखा दिया, लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट कभी गलत नहीं होता। वो हमेशा वही करता है जो उसके अंदर मौजूद सभी लोगों की सोच मिलकर तय करती है। जब आप इसे समझते हैं, तब आपको यह भी समझ में आता है कि भविष्य की कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप मार्केट में टिकें, तो आपको मार्केट को एक निष्पक्ष सिस्टम की तरह देखना होगा, न कि दुश्मन या दोस्त की तरह। जितना आप इसे समझेंगे, उतना ही आप खुद से सही सवाल पूछ पाएंगे और हर मूवमेंट को स्वीकार करना सीखेंगे, बिना भावनाओं में बहकर। चैप्टर 7, दुकानदार का एज, यानी वो क्या चीज है जो आपको हर दूसरे ट्रेडर से अलग बनाती है। मार्क डगलस बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसका माइंडसेट होता है, ना कि कोई गुप्त तरीका या जादुई संकेत।
आपकी एज कोई खास इंडिकेटर या स्ट्रेटेजी नहीं होती, बल्कि ये होती है आपकी स्पष्ट सोच, आपकी अनुशासन और आपकी भावनाओं पर नियंत्रण। हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, यानी आप कभी नहीं जान सकते कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा, लेकिन आप इतना जरूर कर सकते हैं कि हर बार एक कंसिस्टेंट प्रोसेस को फॉलो करें ताकि लॉन्ग टर्म में आप फायदे में रहें। यही होती है आपकी असली एज, एक ऐसा सिस्टम जो आपके नियमों पर चलता है और आप उस पर पूरा विश्वास रखते हैं। एक सफल ट्रेडर कभी एक ट्रेड से अपनी पहचान नहीं बनाता। वो जानता है कि हर एक ट्रांजैक्शन उसके पूरे सफर का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। उसकी जीत इस बात में है कि वो बार बार अपने नियमों के साथ खड़ा रहता है, चाहे प्रॉफिट हो या नुकसान। इस चैप्टर में हमें ये बात गहराई से समझ में आती है कि असली एज बाहरी नहीं बल्कि भीतर होती है। जो इंसान अपने ऊपर भरोसा करना सीख जाता है, जो हर बार शांत दिमाग से फैसले लेता है, वही इस खेल में आगे निकलता है। चैप्टर 8, वर्किंग विद योर बिलीव्स। हम में से हर एक इंसान के अंदर कई मान्यताएं होती हैं। कुछ हमने बचपन से अपने परिवार से सीखी हैं, कुछ समाज ने सिखाई और कुछ हमने खुद के अनुभवों से बना ली। ये मान्यताएं ही तय करती हैं कि हम किस चीज को सही मानते हैं, किससे डरते हैं और कौन सा फैसला हमें ठीक लगता है। लेकिन जब हम ट्रेडिंग में आते हैं तो यही पुरानी मान्यताएं कई बार हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। मार्क डगलस कहते हैं कि अगर आप सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी इन छिपी हुई सोचों को पहचानना और समझना पड़ेगा। कई बार हम ये मानकर चलते हैं कि हमें हर बार जीतना चाहिए, या अगर एक बार नुकसान हो गया तो वो गलती थी, जबकि मार्केट की सच्चाई कुछ और होती है। यहां जीत और हार दोनों प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर हमारी मान्यता यह है कि नुकसान होना बुरा है, तो हर बार का नुकसान हमें अंदर से तोड़ता है और हम डर के साथ ट्रेड करने लगते हैं। अगर हमारी सोच ये है कि हर बार ज्यादा कमाना ही असली कामयाबी है, तो हम लालच में आकर अपने नियम तोड़ने लगते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम खुद से सवाल करें, क्या हमारी मान्यताएं हमें आगे बढ़ा रही हैं या हमें रोक रही हैं? क्या हम मार्केट को वैसे देख रहे हैं जैसा वो है या जैसा हमें लगता है कि वो होना चाहिए? ट्रेडिंग में आपकी सोच जितनी साफ, आपकी मान्यताएं जितनी लचीली और सच्चाई के करीब होंगी, आप उतने ही मजबूती से फैसले ले पाएंगे। और ये बदलाव एक दिन में नहीं आता। इसके लिए खुद को रोज समझना, देखना और बदलना पड़ता है। चैप्टर 9, द नेचर ऑफ बिलीफ्स। अब जब हम मान्यताओं की अहमियत को समझ चुके हैं तो अगला सवाल आता है, ये मान्यताएं आखिर बनती कैसे हैं और ये हमारे दिमाग पर इतना गहरा असर क्यों डालती है? मार्क डगलस बताते हैं कि हमारी हर मान्यता किसी न किसी भावनात्मक अनुभव से पैदा होती है। जब भी कोई घटना हमारे साथ घटती है और उसमें कोई तेज भावना जुड़ी होती है, जैसे डर, खुशी, शर्म या गुस्सा, तो हमारा दिमाग उस अनुभव को पकड़कर उसमें एक सच्चाई जोड़ देता है और धीरे धीरे वही अनुभव हमारे लिए एक मजबूत मान्यता बन जाता है। मसलन, अगर किसी को बचपन में बार बार ये कहा गया कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो वह मान्यता अंदर बैठ जाती है। फिर चाहे वो इंसान कितना भी सीख ले, उसकी सोच खुद ब खुद उसे रोकने लगती है। उसी तरह अगर किसी ने एक बार ट्रेड में बड़ा नुकसान झेला, तो उसका दिमाग मान लेता है कि ट्रेडिंग खतरनाक है और अगली बार वह खुद को बचाने के लिए सही मौके को भी छोड़ देता है। मान्यताओं की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हमें ऐसा अनुभव कराती है जैसे वो ही सच्चाई है, जबकि वो बस हमारी बनी हुई सोच होती है। और जब तक हम इस भ्रम को नहीं तोड़ते, तब तक हम बार बार एक ही गलती दोहराते हैं। सोचते हैं कि शायद मार्केट बदल गया है, जबकि सच में हमारी सोच नहीं बदली होती। मार्क बताते हैं कि मान्यताएं न तो अच्छी होती हैं न बुरी, वो बस ताकतवर होती हैं। और अगर हम उन्हें पहचान लें और धीरे धीरे उनसे बात करना सीख जाए, तो हम उन्हें बदल भी सकते हैं। ये बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन यही वो रास्ता है जो हमें ट्रेडिंग में सिर्फ टेक्निकल नहीं, मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। चैप्टर 10, थिंकिंग लाइक अ ट्रेडर। जब हम पहली बार ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो हम अक्सर एक खिलाड़ी नुमा सोच लेकर आते हैं, जैसे हर बार जीतना है, हर बार पैसा कमाना है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे नहीं सोचते। उनके लिए हर ट्रेड एक जंग नहीं होता, जहां जीत या हार तय करती है कि वो कितने अच्छे हैं।
उनके लिए ट्रेडिंग एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम को बार बार ईमानदारी से फॉलो करना। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि उसका काम हर बार सही अनुमान लगाना नहीं है, बल्कि अपने बनाए हुए नियमों को शांत दिमाग से हर बार दोहराना है। वो ये भी जानता है कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, वो उससे डरता नहीं। अगर एक ट्रेड में नुकसान हुआ तो वो उसे व्यक्तिगत अपमान नहीं मानता, वो उसे सिर्फ एक इवेंट की तरह देखता है, जैसे बारिश हो गई, बस हो गया। एक आम इंसान की सोच हमेशा भावनाओं से भरी होती है, डर, लालच, जल्दबाजी। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच स्पष्ट होती है। वो खुद को परिस्थितियों से ऊपर रखता है और फैसला करता है कि किस समय क्या करना है, बिना भीड़ में बहने के। ऐसी सोच रातों रात नहीं आती। इसके लिए खुद को लगातार देखना, समझना और बदलना पड़ता है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग एक माइंडसेट है, जहां आप नतीजों से ज्यादा अपने प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। जब आप इस सोच के साथ ट्रेड करते हैं, तब आप हर हालत में शांत रहते हैं। चाहे प्रॉफिट हो या नुकसान, आप डगमगाते नहीं। चैप्टर 11, संभावनाओं में सोचना। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि लोग हर बार निश्चितता ढूंढते हैं। उन्हें लगता है कि अगला ट्रेड जरूर चलेगा, ये सेटअप पहले भी काम कर चुका है, इस बार मुनाफा पक्का है। और यहीं से शुरू होती है असली समस्या। मार्क डगलस कहते हैं, जब तक आप ट्रेडिंग को संभावना यानी प्रोबेबिलिटी की नजर से नहीं देखेंगे, आप लगातार नुकसान उठाते रहेंगे। हर ट्रेड एक संभावना है, एक इवेंट जो शायद मुनाफा देगा, शायद नहीं। इसमें कोई गारंटी नहीं होती। जब आप इस बात को गहराई से समझते हैं, तो आपका नजरिया बदलने लगता है। आप हर ट्रेड में जीत की उम्मीद से नहीं, एक प्लान के साथ उतरते हैं, ये जानते हुए कि कुछ चलेगा, कुछ नहीं। ये सोच आपको भावनाओं से आजाद करती है। अगर ट्रेड काम कर गया, अच्छा है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप अगले मौके के लिए तैयार हैं। आपकी जीत इस बात में नहीं होती कि आप हर बार सही निकले, बल्कि इस बात में होती है कि आप हर बार एक जैसी सोच और नियम के साथ ट्रेड कर पाए। प्रोबेबिलिटी में सोचने का मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं। इसका मतलब है कि आप हर ट्रेड को अपने सिस्टम का हिस्सा मानते हैं, न कि किस्मत का खेल। आप जानते हैं कि लंबे समय में अगर आपने नियमों के साथ कंसिस्टेंसी रखी, तो फायदा आपकी तरफ ही आएगा। इस चैप्टर में असल सीख यही है। मार्केट में कोई जादू नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं, सिर्फ एक साफ सोच है जो मानती है कि हर पल कुछ भी हो सकता है, और फिर भी शांति से, अनुशासन से हर निर्णय लेना है। जब आप हर ट्रेड को संभावना की नजर से देखना सीख जाते हैं, तभी आप ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल की तरह जीना शुरू करते हैं। चैप्टर 12, ट्रेडिंग इन द जोन। जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में पूरी तरह उतर जाते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं और बार बार उठते हैं, तब एक समय ऐसा आता है जब हम खुद से पूछते हैं, क्या अब मैं वाकई उस जोन में हूं जहां प्रोफेशनल्स होते हैं? मार्क डगलस इस जोन को एक मानसिक स्थिति कहते हैं, एक ऐसा मनोविज्ञान जहां न डर होता है, न लालच, न ही जल्दबाजी, बस एक शुद्ध एकाग्रता होती है। इस जोन में रहने वाला ट्रेडर नतीजों को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि प्रक्रिया में डूबा रहता है। उसे इस बात की चिंता नहीं रहती कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा। वो बस जानता है कि उसे कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट और कब रुकना है। वहां भावनाएं शांत होती हैं और सोच बिल्कुल स्पष्ट। ट्रेडिंग इन द जोन का मतलब है उस जगह पहुंच जाना जहां आप मार्केट को पूरी तरह स्वीकार कर चुके हैं, जहां आप समझते हैं कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है और हर परिणाम सीखने का एक मौका। आप अपने मन से डर और उम्मीद के शोर को बंद करना सीख जाते हैं और सिर्फ अपने नियमों की आवाज सुनते हैं। ये जोन कोई जादू नहीं, ये एक अभ्यास का फल है। रोज नियमों का पालन करना, रोज खुद पर काम करना, हर बार अपने आप से ईमानदार रहना, और यही सब मिलकर आपको वहां ले जाता है जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। ट्रेडिंग में असली आजादी तब मिलती है जब आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं और खुद को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। जब आप नतीजों की दौड़ से बाहर निकलकर बस एक साफ सोच के साथ हर पल के फैसले को सम्मान देने लगते हैं, तब आप सच में जोन गिरोन में ट्रेड कर रहे होते हैं। और हां दोस्तों,
जाने से पहले एक छोटी सी मगर बहुत जरूरी बात फिर से याद दिला दूं। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग की जिंदगी बदले, कि कोई ऐसा हो जो आपके हर कदम पर आपके साथ चले, आपको समझाए, आपकी गलतियां सुधारे और आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना दे, तो डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसे अभी भरिए। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता और न ही हमेशा के लिए खुला रहता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की टीम आपसे 48 घंटे में खुद संपर्क करेगी और आपकी पूरी मदद करेगी, वो भी बिना कोई पैसा लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि आप भी सफल हों। तो अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं भरा है तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और अपने ट्रेडिंग सफर को एक नई रफ्तार दीजिए। याद रखिए, प्रोफेशनल्स अकेले नहीं चलते, वो टीम के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक को ध्यान से सुना है तो अब आप सिर्फ एक ट्रेडर नहीं, बल्कि एक मानसिक योद्धा बनने की राह पर हैं। आपने सीखा कि असली लड़ाई बाहर नहीं, आपके अंदर है, और जिसने अपने मन को समझ लिया उसने मार्केट को भी जीत लिया। अगर यह यात्रा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें। कमेंट में बताइए कि आपको किस चैप्टर ने सबसे ज्यादा बदल दिया। और हां, इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो ट्रेडिंग से जूझ रहा है। शायद उसे भी यही दिशा मिल जाए जिसकी उसे जरूरत है। चलिए, इस ज्ञान यात्रा को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई किताब, नए विचार और नई समझ के साथ। धन्यवाद। और याद रखिए, सबसे बड़ी जीत खुद के ऊपर जीत होती है।